नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। क्षेत्रीय खतरों से निपटने हेतु 50 स्क्वाड्रन की जरूरत। दशकों से भारतीय वायुसेना का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की स्वीकृत क्षमता आवश्यक है। हालांकि हकीकत में आईएएफ 30 स्क्वाड्रन का बेड़ा बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रही है, जो उसकी वांछित क्षमता से बहुत कम है। एक बातचीत के दौरान आईएएफ के अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि 42 स्क्वाड्रन बेंचमार्क को कम करने के बजाय आधुनिक जेट के अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक सक्षम होने के तर्कों के बावजूद आईएएफ को और भी बड़े बल ढांचे की योजना बनाने की जरूरत है। इसका कारण युद्ध की बदलती प्रकृति में निहित है, जहां आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ हथियार और हवाई खतरों के कारण बल की आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता होती है। अगला, FICV परीक्षण के लिए तैयार। L&T के प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम आईसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण टी रामचंदानी ने पुष्टि की है कि L&T ने स्वदेशी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV प्लेटफॉर्म विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूसी BMP-2 वाहनों के पुराने बेड़े को बदलना है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला FICV कार्यक्रम भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले सबसे बड़े उपक्रमों में से एक है, जिसके लिए 1700 उन्नत FICV की आवश्यकता है। रामचंदानी ने कहा कि L&T के FICV डिजाइन को सेना के प्रस्ताव के लिए अनुरोध में नवीनतम विनिर्देशों को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में अपने मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ L&T का FICV सेना की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में एक प्रमुख दावेदार हो सकता है। अगला, आफ्टर बर्नर के साथ ड्राई कावेरी इंजन कार्यक्रम। भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE ने अपने कावेरी इंजन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें उन्नत आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ड्राई कावेरी इंजन के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की खरीद की गई है। इस प्रयास का उद्देश्य 80 kN तक का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक इंजन का प्रदर्शन करना है, जो पिछले परीक्षण परिणामों से काफी वृद्धि दर्शाता है और इंजन को स्वदेशी और विदेशी दोनों विमान प्लेटफॉर्मों के लिए संभावित पावर प्लांट के रूप में स्थापित करता है। ड्राई कावेरी इंजन, जिसका लक्ष्य शुरू में लगभग 46 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करना था, हाल ही में ग्राउंड ट्रायल में 49 से 50 kN तक पहुंच गया है। एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन के एकीकरण के साथ GTRE की उम्मीद है कि इंजन 80 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करेगा, जो पहले के प्रदर्शनों से प्राप्त 73 kN से अधिक है। यह प्रदर्शन उन्नयन आधुनिक लड़ाकू जेट की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एकल इंजन विन्यास में तेजस MK-1A जैसे भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म को शक्ति प्रदान करने की संभावना भी शामिल है। अगला, भारत ने नाइजीरिया को तेजस खरीद के लिए ऋण की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया की हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा में गहन सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। 12 नवंबर की कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत और नाइजीरिया के बीच बढ़ती साझेदारी को मजबूती मिली।
यात्रा के मुख्य आकर्षणों में से एक यह है कि भारत ने नाइजीरिया के हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक व्यापक सौदे के तहत नाइजीरियाई वायुसेना को अपना LCA तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अगला, भारतीय नौसेना को MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की पेशकश। अपनी समुद्री हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय नौसेना को कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस से अपने MH-60R सी हॉक मेरीटाइम हेलीकॉप्टरों के बेड़े को उन्नत नेवल स्ट्राइक मिसाइल से लैस करने का प्रस्ताव मिला है। वर्तमान में भारतीय नौसेना 9 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का संचालन करती है और 2025 के अंत तक 15 अतिरिक्त इकाइयों की डिलीवरी की योजना है। इन हेलीकॉप्टरों के साथ नेवल स्ट्राइक मिसाइल का एकीकरण भारतीय नौसेना की विस्तारित दूरी पर सतह और तटीय लक्ष्यों को शामिल करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करेगा। नेवल स्ट्राइक मिसाइल एक लंबी दूरी की सटीक निर्देशित क्रूज मिसाइल है जिसे समुद्र और जमीन दोनों ही तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। 185 किलोमीटर यानी कि 100 समुद्री मील से ज्यादा की रेंज के साथ NSM एक फायर एंड फॉरगेट समाधान प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना एक बार लॉन्च करने के बाद स्वायत्त रूप से लक्ष्यों को भेज सकता है। यह स्टैंड ऑफ क्षमता मिसाइल को अधिकांश ज्ञात नौसेना वायु रक्षा प्रणालियों की पहुंच से परे दूरी से लॉन्च करने की अनुमति देता है, जिससे लॉन्च प्लेटफॉर्म की सुरक्षा निश्चित होती है। अगला, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सह विकास के लिए पार्टनर की तलाश। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनी ने अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेड़े को उत्तरजीविता और युद्ध क्षमता का बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए उसने एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यानी EW सूट के सह विकास के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP जारी किया है। इस परियोजना का नेतृत्व हैदराबाद में HAL के रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान और डिजाइन केंद्र यानी SLRDC द्वारा किया जा रहा है और यह भारत के रक्षा क्षेत्र की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक कदम है। HAL द्वारा विकसित LCH को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत की सीमाओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कम ऊंचाई वाले अभियानों तक विविध और चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सुसज्जित है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस LCH को आक्रामक और रक्षात्मक भूमिकाओं के लिए अनुकूलित किया गया है। हालांकि आधुनिक युद्ध में खतरों के बढ़ते स्पेक्ट्रम के लिए मिशन की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत EW सिस्टम की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।